दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे में कोर्ट से फिर एक तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर की ये मांग भी खारिज हो गई कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक ऐसा झटका लगा हुआ है कि पूरी आप पार्टी हिली है। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की अनुमति मांगी थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से सीएम की यह मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। जो तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका तो लगा ही है, साथ में कल भी एक कोर्ट से हाई कोर्ट से झटका लगा था और आज एक साथ 2 झटके लग गए। कल हाई कोर्ट से झटका लगा, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि जो रिमांड थी वो सही थी। दूसरी आज एक झटका लग गया, जो ये 5 बार मीटिंग हफ्ते में करना चाहते थे, इस पे भी झटका लगा। और फिर तीसरा लग गया, कल के हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे तुरंत सुनवाई के लिए, अभी मना हो गई, अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। केजरीवाल ने की मांग ये थी कि दिल्ली उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अपने वकीलों को हफ्ते में 5 बार मिलने तथा अपने लोगों के साथ बैठ के बैठक करने के लिए व दिल्ली से जेल से तिहाड़ से सरकार चलाने के लिए परमिशन मांगी थी। और स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होगा कि 5-5 वो मंत्रिमंडल की मीटिंग या ऐसा कुछ कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी की याचिका पर 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में इलेक्ट्रिक केतली, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, आपको साथ में बताता चल रहा हूं कि सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। उन्हें 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में तिहाड़ की एक बैठक में रखा गया है। जेल में उन्हें घर का खाना देने की अनुमति है। इसके लिए हर दिन व रात को खाना लेकर आने वाले लोगों के नाम भी जेल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए तथा उनकी पत्नी आकर के मिल सकती हैं, हमेशा मिल सकती हैं, दिन में 2 बार। आज सीएम केजरीवाल को एक झटका और लगा कि संजय सिंह और भगवंत मान जेल प्रशासन से उनको मिलने की अनुमति नहीं मिली। जिन व्यक्तियों के नाम उन्होंने उपलब्ध कराए थे, केवल वही मुख्यमंत्री से खाना लेकर आ सकते हैं। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार तिहाड़ जेल ले जाया गया। आपको बताना है कि जिन लोगों को अनुमति होती है, जेल का एक नियम है, जिनको अनुमति होती है उन्हें मिलता है जो नाम दिए जाते हैं। जो नाम दिए गए थे उनको मिला। इन्होंने चूँकि मान ने पहले से नाम नहीं दिया था, इस कारण इनको अनुमति आज नहीं मिली, बाद में इनको मिल जाएगी। इससे पहले उन्हें अन्ना हजारे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान और 2014 में मानहानि के एक मामले में जेल ले जाया गया था। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने वकीलों में से हफ्ते में 5 बार मिलने की अनुमति मांगी थी और उसमें इन्होंने यह भी कहा था कि हम अपनी मीटिंग बैठकें व सरकार को निर्देश देना है, इन सब के अनुमति। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि ये जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ, ना जेल मैनुअल में है ये।
आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जब ये 5 तारीख को लाहौर एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, तब भी इनको जेल से इंस्ट्रक्शन हुए थे कि सुविधाएं देने का, और तिहाड़ जेल में इनको सुविधाएं भी दी जा रही थी। अब आपको यहीं बतला दें कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम हुआ है, एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो तमाम मामलों में फंसे हैं, हाई कोर्ट में भी, कल कोर्ट में भी, यही हाई कोर्ट में उसमें कोर्ट में भी इस बात की चर्चा चल रही थी, और कोर्ट में भी ये बात कही जा रही थी कि इनके ऊपर 100 करोड़ रुपया इन्होंने लिए, उसके बाकायदे प्रूफ हैं, बाकायदे ईडी ने प्रूफ दिए, तमाम प्रूफ थे। परंतु ये शासन जो है जेल के अंदर से करना चाहते हैं, एक कैदी हो करके। आपको बताने तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था, अभी आपको बताना है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया था, हेमंत सोरेन ने, और लालू ने भी इस्तीफा दिया था जरा सी बात पे, मदन लाल खुराना ने दे दिया था जरा सी बात में, जबकि उनके ऊपर कोई इस तरह के आरोप नहीं थे। भारती जी ने दे दिया था, परंतु इनके ऊपर बाकायदे मुकदमे, इनका पूरा गुट जेल में है, मनी लॉन्ड्रिंग के उस पे है, तब भी ये जेल से शासन चलाना चाहते थे। इनकी कॉन्स्पिरेसी ये थी। इन्होंने एक चीज़ कोर्ट में और स्वीकार की जो बड़ी ताज्जुब की बात है, इनके खुद एडवोकेट ने कहा कि अब विवेक जैन जी ने बताया कि इनके ऊपर 35-40 मुकदमे हैं, 35-40। बता दें कि जो मुकदमे हैं ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, कहीं पे रिश्वतखोरी के हैं, कहीं कोई है। हालांकि इतने मुकदमे नहीं है। अपोजिट के एडवोकेट जुएब हुसैन ने कहा कि 35-40 मुकदमे नहीं है, लगभग 25 के लगभग मुकदमे, 25-30 के लगभग मुकदमे। ये चाह रहे थे कि आधे घंटे का, इन्होंने कहा कि आधे घंटे के बाद फिर उनका 1 घंटे की जगह इनको अनुमति दी जाए ज़्यादा टाइम के लिए। ये चाह ये रहे थे 10 से 5 बजे तक जैसे दफ्तर खुलते हैं ऐसे वहाँ पर भी सारी व्यवस्था हो, जिसमें कंप्यूटर, सारी नेट वगैरह सारा उपलब्ध करा दिया जाए, जेल से सरकार चला सके। इनके वकील विवेक जैन ने स्पष्ट रूप से बोला था। अब आपको बता दें कि इन्होंने ये भी बोला था कि सहारा के जो मालिक हैं, मिस्टर विवेक जैन ने, केजरीवाल जी के वकील ने, केजरीवाल की तरफ से बोला गया था जैसे सहारा के मालिक थे, उनको नेट और सारी कंप्यूटर वगैरह सारी सुविधाएं थी और वो जेल से ऑपरेट कर लेते थे। उस पर भी इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला, देखिए उनमें इनमें अंतर, इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के, रिश्वतखोरी के बहुत बड़े बड़े मुकदमे हैं, और इनकी पूरी मंत्रिमंडल के सब जेल में है और उनको अभी तक जमानत नहीं मिली। बहुत संगीन अपराध है जो केजरीवाल जी और केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल का। जुएब हुसैन जो इनके वकील थे सरकार के, उन्होंने ये कहा कि ईडी इनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का 21-22 के रिश्वतखोर 2021-2022 के, उसके पास प्रूफ है, विद प्रूफ उन्होंने बताया। इसलिए इस मामले को कतई भी इनको ना कोई सुविधा दी जाए, ना कहीं किसी तरह की इनको कोई भी इस तरह का अधिकार दिया जाए। ये जो अदालत में मामला किया था वो केजरीवाल जी ने इस हैसियत से किया था कि मतलब अपना अधिकार के रूप में कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। आज उनका आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि ये मामला सुरक्षित रख लिया गया था। विवेक जैन जी ने ये भी कहा था कि मनीष सिसोदिया 3 बार मिलते थे, 3 बार, जबकि अनुमति 2 बार की। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने बाकायदे पब्लिक मीटिंग में कहते थे चिंता ना करो, जेल अपनी है, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर देंगे। अब ये पता चल रहा है, खुद इनका वकील जब स्वीकार कर रहा 3 बार का, वहीं आपके लोगों का ये कहना है, दबी जवान कह रहे हैं कि अरे वो तो अधिकतर 3 क्या 5-5 दिन मिलते थे संजय सिंह, और आपके कार्यकर्ता कई कहना हम तो मिलने जाते थे। अब चूंकि मामला फंसने का तो लोग खामोश हो गए। अब एक और आपको क्लियर कर दें, इसके पहले इनका सत्येंद्र जैन था, वहाँ पे मालिश कराता था जो जेल में बंद था और तमाम तरह की सुविधाएं लिए था। जेल प्रशासन में इनकी दखलंदाजी दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत अच्छी, खासतौर से केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की।
आपको बता रहे हैं सुकेश चंद्रशेखरन जो इनका साथी है जो तिहाड़ में बंद है, उसने बताया था कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के आपके जो नेता बंद हैं इनके लिए बताया था, आप सरकार पे आरोप लगाया था कि ये जेल से बहुत बड़ी वसूली कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने ये कहा था कि ये लोग जो हैं वहाँ पे बैंक वहाँ पे तिहाड़ में पैसे की वसूली कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं तथा लोगों से कह रहे हैं तुमको छुड़वा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, तुमको सुविधाएं दिला देंगे। इनको बहुत अच्छी सुविधा है। ये सुकेश चंद्रशेखर इनका साथी जो तिहाड़ में बंद है उसने कहा था। तिहाड़ में इनकी अभी भी चल रही है और इसी बात में आपको बता रहे वीडियो भी आया था सत्येंद्र जैन का जब मालिश कराते हुए थे। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि जिससे आपको बता रहे हैं कि विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा जी ने आज इनको जो ये सुविधा मिलनी थी ये सुविधा के लिए बिल्कुल मना कर दिया और इस मामले पे उन्होंने स्पष्ट फैसला सुना दिया, जो फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया था कि अब इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। 2 अप्रैल को इसके पहले मनीष सिसोदिया जो थे उनको अदालत से बेल मिल गई, तो वो भी ईडी ने चूँकि कहा था कि ठीक है इनको बेल दे दी जाए, हमें इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब अरविंद केजरीवाल के छूटने की या कोई भी तरह की सुविधा मिलने की, वहाँ से किसी भी तरह की तिहाड़ से सुविधा के आसार कोर्ट से चले गए। चूँकि कोर्ट ये खुद गए थे अपने लिए और तमाम अदालतों में जो इनको जवाब पे जवाब मिल रहा है, इनकी हर चीज़ खारिज हो रही है, उससे साफ है कि इनका जो रिश्वतखोरी के मामले पे ये बच नहीं पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।